क्या आप ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं? ये पैटर्न न केवल मार्केट मूवमेंट को समझने में मदद करता है, बल्कि आपको सही समय पर एंट्री और एग्जिट लेने का फैसला भी सक्षम बनाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ट्रेडिंग सेज और हम आज बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इस वीडियो में आपको 6 सबसे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगा। तो आप ट्रेडिंग में नए हैं या अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही ट्रेडिंग टिप्स से जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है कैंडल। तो कैंडल किसी इम्पॉर्टेंट टाइम में मार्केट के प्राइस को शो करती है। मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच लड़ाई चल रही होती है, उसको शो करती है कैंडल। तो ये कैंडल का ओपन पार्ट है जहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है, और ये है कैंडल का क्लोज जहाँ पे कैंडल बंद हो जाती है, मतलब वहाँ पे उसका टाइम ख़त्म हो गया तो वो वहाँ पे क्लोज हो गई। और ये होता है हाई, जहाँ वो कैंडल कितना ऊपर गई वो हाई इंडिकेट करता है। इसको हम शैडो या विक भी कहते हैं। और ये है लो पार्ट ऑफ एरिया, जितना कैंडल नीचे गई। तो आपको मैं एक बार दोबारा से एक एग्जाम्पल की तरफ से बताता हूँ। जैसे ये जो है ये है कैंडल का स्टार्टिंग ओपन एरिया। यहाँ पे एक मार्केट में एक कैंडल का प्राइस $100 था। फिर थोड़ा सेलर्स के पास पावर ज़्यादा आई तो उनने वहाँ पे आके $90 पे इतने पे आ ही पाई थी। उससे पहले बायर्स ने अपनी पावर दिखा के उस कैंडल को एक यहाँ पे हाई पे ला दिया जिसका प्राइस था $120। $120 जब वो पहुँचा तो यहाँ पे सेलर्स के पास पावर ज़्यादा आ गई तो उन्होंने यहाँ पे उसको $110 पे ला के एग्जिट दे दिया। अब यहाँ पे हमारी कैंडल का टाइम हो गया ख़त्म। जैसा अगर 1 मिनट की 1 आवर की जिस भी टाइम फ्रेम की कैंडल है वहाँ पे आके उसका टाइम पूरा हुआ तो यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया। तो उसने $90 से $120 का सफ़र तो किया, पर उस कैंडल की जो बॉडी में था, इसको बॉडी कहते हैं, जितना उसने कवर करा वो सिर्फ $100 से $110, मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा अगर बॉडी टू बॉडी 100 से $110 हुआ होगा। फिर इसके बाद ही जहाँ पे वो क्लोज होगा वहाँ पे दूसरी कैंडल स्टार्ट होगी लाइक दिस। यहाँ पे वो बनेगी ऐसे ही हमारा क्या कहते हैं रेड कैंडल में होता है। सो रेड कैंडल का ये रहा ओपन एरिया। रेड कैंडल जैसे यहाँ पे बनी तभी बायर्स के पास पावर आ गई जो उन्होंने यहाँ पर आके उसको छोड़ दिया। पर हमारे यहाँ पे बायर्स के पास पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी, सेलर्स के पास ज़्यादा थी, तो उन्होंने यहाँ पे लाके उसे यहाँ पे उसके लो पे रख दिया। एक सेकेंड, गलत हो गया। तो हाँ, उनके पास पावर ज़्यादा आई तो उन्होंने यहाँ पे आके उसको दिया, पर थोड़ा हमारे बायर्स के पास भी पावर ज़्यादा हुई तो उसने यहाँ पे आके उसका टाइम ख़त्म हुआ जब तक वो इसने यहाँ पे क्लोज दे दिया। सो ये जो बने ये जो ये था वो पूरा उसकी बॉडी थी। इसको हम कहते हैं शैडो। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका क्लोज है, ये इसका ओपन है। इसको भी अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो इसका बाय का वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम होगा। पार्ट 1 इज़ रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है जहाँ से एकदम ट्रेंड ऊपर जाने वाला हो या फिर नीचे जाने वाला हो। तो रिवर्सल पैटर्न में भी अलग अलग कैंडलस्टिक होती हैं जो बताती कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, यहाँ से या फिर वो ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे। तो जब कोई मार्केट में कोई इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखते हैं जैसे हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर, एंगल्फिंग, मॉर्निंग इवनिंग स्टार और ETC, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा हमारे पास चांस होता है कि हम ट्रेड को एंटर करें। तो सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है हैमर कैंडल। अब तो हम हैमर कैंडल
जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये है हैमर कैंडल। ये जो कैंडल है ये वाली, दैट्स कैंडल, इस कैंडल से हमें इतना पता चल रहा है कि यहाँ पर बायर्स के पास पावर ज़्यादा है, तो यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड जा सकता है। दैट्स अ बुलिश ट्रेंड। यहाँ पर भी मैं तो बायर्स के पास पावर ज़्यादा है, बट ये जो इन्वर्टेड हैमर है जो यहाँ पे है, इसमें हमें पता चलता है कि सेलर्स के पास पावर ज़्यादा है, तो यहाँ से एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ये कैंडल्स बताती हैं एक इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम पे। जैसे कोई टाइम फ्रेम है वो ऐसे 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 करके आ रहा है, तो वो यहाँ पे आके दोबारा से ऐसे ही कैंडल्स बनाएगा जैसे इन्वर्टेड हैमर, तो उसके आधे से ज़्यादा चांस होंगे कि वो यहाँ से गिर जाएगा, पर फुल चांस नहीं होते। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का 100% श्योरनेस नहीं होती। अगली कैंडल जो है उसका नाम है एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग। ये जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत हाई चांस दिखाती है कि यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड जाने वाला है कि वो डाउन ट्रेंड। तो जब एक कैंडल, पहली जो कैंडल है वो हमारी रेड है, रेड कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल बनती है जो उसकी बॉडी और विक से बड़ी होती है, और वो उसकी उस बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल की भी एक विक होती है जो उसको पूरा अंदर ले ले। दैट्स अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो ये जो कैंडल है इसके हिसाब से ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। एंड बेयरिश एंगल्फिंग, जहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है जो कि रेड कैंडल की बॉडी पूरी ग्रीन कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है, बॉडी एंड विक से। तो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं वो होते हैं बेयरिश ट्रेंड के। दैट्स अ बेयरिश एंगल्फिंग। मैं आपको इन सब के एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी लाइव मार्केट में। सो दिस इज अ मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। जब हमें क्या कहते हैं, एक टाइम फ्रेम पे, अच्छा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग स्टार दिखे, दैट्स अ मॉर्निंग स्टार। जब एक रेड कैंडल, फिर उसके नीचे जो रेड कैंडल के लोअर से एक वो ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो जो थोड़ा नीचे जाए, पर वो अपना लाइक अ कैंडल बने ग्रीन, एंड देन एक उतनी ही बड़ी रेड कैंडल के बराबर उतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल उसके बगल में बने। दैट्स अ मॉर्निंग स्टार। एंड देन इसके ही उल्टा जो है वो है इवनिंग स्टार। यहाँ पे जो चांसेस होते हैं मॉर्निंग स्टार में वो अप ट्रेंड के होते हैं। दैट्स अप ट्रेंड। एंड जो इवनिंग स्टार है उसमें डाउन ट्रेंड के चांसेस होते हैं। पर इतना है, यह इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम पे हो कि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके सही होने के। दैट्स इट, दैट्स अ पार्ट 1। अब कंटिन्यू पार्ट 2। पार्ट टू इज़ अ कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। कॉन्टिन्यूशन पैटर्न जैसे मार्केट एक ही जगह पे मूवमेंट देती है, जैसे लाइक का मार्केट अपने ही एक ही एंगल पे घूमे जा रही है, ना वो अप जा रही है ना वो डाउन जा रही है, वो एक ही जगह पे घूमे जा रही है। दैट्स अ कॉन्टिन्यूस पैटर्न। कॉन्टिन्यूस पैटर्न में भी बहुत सारी कैंडल्स होती हैं। मैं जिसकी बात करूँगा वो होंगी 3 कैंडल। दैट्स अ डोजी कैंडल। इसमें क्या कहते हैं, ना हमें ये पता चल रहा है कि बायर्स के पास पावर ज़्यादा है ना सेलर्स के पास। इससे हमें थोड़ा पता चल रहा है कि बायर्स के पास हल्की पावर, इसमें थोड़ा पता चल रहा है कि सेलर्स के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर है। यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम के लिए हमें वेट करना होता है, सही कैंडल्स आने के बाद हम ट्रेड लेते हैं जब इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम दिखे। ये है मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू कैंडल लाइक ये जब एक ही मार्केट एक ही टाइम फ्रेम पे चलता रहता है, तो एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, तो ये एक दूसरे को ढक लेते हैं, जिससे दोबारा से एक डोजी कैंडल बन जाती है। तो इसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि
अब जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड जा रहा है कि अप ट्रेंड जा रहा है। सो हमें थोड़ा, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। जब तक हमें सही सी एंट्री नहीं मिले तब तक हमें रुकना होता है। दैट्स आर रेजिंग एंड फॉलिंग 3 मेथड्स। यहाँ पे ये जो मेथड है ये ज़्यादा काम आता है। सो जब एक ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद 3 कॉन्टिन्यूस रेड कैंडल बने, फिर ग्रीन कैंडल बने, तो हमारा जो एंट्री पॉइंट होना चाहिए वो ये होनी चाहिए। ये हमारा एंट्री लेवल, ये हमारा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे 50% से थोड़े चांस ज़्यादा होते हैं कि यहाँ से वो ऐसे जाएगा और एकदम ट्रेंड ऊपर पकड़ लेगा। आप ये कभी मत सोचे कि यहाँ से मैं तो ऊपर ही ऊपर जाना है। वो थोड़ा नीचे भी आ सकता है क्योंकि उसे लोगों के एसएल लेने होते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये फॉलिंग 3 मेथड्स है और ये है राइजिंग एंड ये है फॉलिंग। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो अबव यहाँ पे होना चाहिए स्टॉप लॉस, और यहाँ पे हमारी एंट्री। तो वो मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, फिर उसके बाद वो अपना बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। दैट्स अ रेजिंग एंड फॉलिंग 3 मेथड्स। दैट्स इट। सो हम चलते हैं। सो इन दिस लाइव गोल्ड, सो ये गोल्ड की लाइव ट्रेड है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि एक ये वाला पॉइंट, दैट्स पॉइंट देयर आर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे मूव करा, फिर वो एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न में चला गया, घूमता रहा, फिर एकदम उसने ट्रेंड दिया और फिर यहाँ पे आके यहाँ पे उसने मुझे एक हैमर कैंडल दी। दैट्स अ हैमर कैंडल, और वो भी इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस करता रहा, फिर एकदम वो ऊपर आया, फिर वहाँ से उसे एसएल लेने थे लोगों के, तो वहाँ से वो एसएल लेके अपने इम्पॉर्टेंट टाइम पे हैमर बना के यहाँ पे हमारी कैंडल स्टिक, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं एंट्री होनी चाहिए थी अबव दिस लेवल। एक सेकेंड। तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ पे, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। स्टॉप प्लस होना चाहिए था इसकी विक पे, लोअर विक, और ऐसे मतलब प्रॉफिट तो जितना रखना था उतना रख सकते थे आप। दैट्स अ हैमर कैंडल। अब देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम पे हैमर कैंडल आने के बाद कितनी तेज मूवमेंट हुई है। इसीलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है हैमर कैंडल। अभी मैं आपको इसी ट्रेड में एक बुलिश एंगल्फिंग दिखाता हूँ जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हुई है। नो, दैट्स अ हैमर कैंडल। अभी सी, दैट्स एक रेड कैंडल, फिर उससे बड़ी एक ग्रीन कैंडल, एंड देन ही इज स्टार्टिंग अप ट्रेंड। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ एक लेवल्स पता चलते हैं कि ये अच्छा लेवल है, पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें प्रॉपर ट्रेड के लिए एक अच्छा सा बुलिश एंगल्फिंग भी मिला है। तो हमारी एंट्री इस लेवल पे होनी चाहिए थी। अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे होते तो हमारी एंट्री होती यहाँ पे, दैट्स पॉइंट पे। That's a bullish engulfing candle. That's a bullish engulfing candle.
मैं नेक्स्ट ट्रेड दिखाता हूँ आपको जो मैंने ली थी। सी द हैम, ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल के बाद ही मैंने ये ली और ये अपने एक ट्रेंड से ऊपर चली गई, दैट्स अ अप ट्रेंड। So here you guys see the doji candle, that's a doji candle। मैंने आपको बताया तो डोजी कैंडल आने के बाद थोड़ा वेट करो, जब आपको एक सही सा पैटर्न ना मिले, जब तक ट्रेड ना लो। तो दैट्स अ डोजी कैंडल। इसके यहीं पे बगल में आप देखते सकते हैं मारुबोजू कैंडल, दैट्स अ मारुबोजू कैंडल। दोनों बराबर है और दोनों की विक भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है। तो ये है मारुबोजू। ये पूरा ये जो एंगल है ये हमें कॉन्टिन्यूस पैटर्न दिखा रहा है। फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, या तो हमें यहाँ पे देखना है हैमर कैंडल तब ट्रेड लेनी है, या फिर हमें देखना है ये बुलिश एंगल्फिंग। पर देखिए हर जगह ये मतलब सही नहीं होते। उसने अपना हल्का दिया इतना, तभी वो निकल गया क्योंकि ये था डाउन ट्रेंड। बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट लेवल पे नहीं है ये ट्रेंड, इसी चक्कर में हम इसे अवॉइड कर रहे हैं। जब ये इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम पे हो, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई पोजीशन बनी, पर ये मिडिल में है। देखिए ये भी मिड है, इसके और इसके मिडिल में, तो हम ऐसे में पोजीशन में नहीं ले सकते। हमें या तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड डाउन पे जाके, या फिर बिल्कुल अप, या फिर हमें बहुत अच्छी वो दिख जाए कि हाँ अब यहाँ से उठ सकता है। दैट्स लाइक दिस एरिया, दिस एरिया। देखिए यहाँ पे भी उसने इससे नीचे नहीं गया है, दैट्स एरिया। या फिर ये हमारा यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन, यहाँ पे हमने टीपी अपना लेके निकल जाना। ऐसे हमें अपनी ट्रेड को लेना चाहिए और जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ट्रेड लेते समय। जब आप अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को एकदम मास्टर कर लोगे, तब आपको एक हर जगह की पॉइंट दिखेंगे, यहाँ पे ट्रेड ली जा सके कि यहाँ पे ट्रेड नहीं ली जाए। चलिएगा आज हम यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आप अपना कोई अच्छा सा जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट लगा कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका नाम मुझे कमेंट में लिखिए, मैं भी देखूँगा।